नमस्कार दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 का 5 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालाइज करेंगे दोस्तों, जिसमें 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। दोस्तों कहाँ कहाँ से पूछेंगे करंट अफेयर्स का, इन सभी का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है? दोस्तों दर्पण के पीछे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों तापीय, नाभिकीय, रासायनिक घर्षण। दोस्तों दूसरे का ये तापीय ऊर्जा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रॉकेट का उड़ना भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? दोस्तों तीसरे का भी संवेग संरक्षण के नियम से। दोस्तों क्योंकि रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है घटता है? दोस्तों ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों चौथे का सी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ऊंचाई की बढ़ती ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊंचाई घटने से ऊर्जा घटेगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। दोस्तों पांचवें का सी शक्ति। दोस्तों कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दोस्तों कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की गति को शक्ति कहते हैं। दोस्तों स्थानांतरित गति को भी शक्ति कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों साइंस के 25 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, उन सभी का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स के कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब कहाँ होगा? दोस्तों छठे का सी आभासी और सीधा। दोस्तों अगर कोई वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका दर्पण जो प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाइट में से पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में, साइंस में, फिजिक्स में से। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान होगा। ऑप्शन ए बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है, एक ही रहता है। दोस्तों सातवें का डी एक ही रहता है। दोस्तों जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान एक समान व प्रतिरोधों के स्वरूप विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में जो विभवांतर तो भिन्न भिन्न होता है, धारा समान रहती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? मोटाई पर, लंबाई पर, दाब पर, तापमान पर। दोस्तों आठवें का डी तापमान पर। दोस्तों इसके बारे में किसी पदार्थ का ताप बढ़ने से उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, जबकि अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम आदि की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को कम करता है? दोस्तों तापमान में वृद्धि, नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि, हवा की गति में वृद्धि। दोस्तों नमी। दोस्तों नमी बाष्पीकरण दर को कम करती है। हवा में मौजूद पानी के वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अब केमिस्ट्री चालू होगी। निम्न में से किस तत्व के आणविक ग्रुप में परमाणु संख्या अधिकतम होती है? दोस्तों 10वें का डी सल्फर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या है कहलाते हैं। दोस्तों 11 का आइसोबार। दोस्तों जैसे पोटेशियम 19, 40, आर्गन 18, 40, कैल्शियम 20, 40। तो इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न दोस्तों भिन्न तत्वों की परमाणु संख्या तो यानी कि भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, वो आइसोबार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? दोस्तों 12 का 10.4 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? चांदी, प्लेटिनम, जिंक, सोना। दोस्तों 13 का सी जिंक। दोस्तों जिंक, क्योंकि पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आता है। दोस्तों कैल्शियम के बाद फिर एल्युमिनियम आता है, फिर जिंक आता है, फिर आयरन आता है। दोस्तों आयरन के बाद फिर लेड आता है, फिर इसके बाद चलता रहता है क्रम। दोस्तों जिंक, तो सोना कम है, चांदी तांबे से कम है, दोस्तों प्लेटिनम भी कम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है होता है, जबकि परमाणु संख्या 30 होती है, तांबे की परमाणु संख्या 29 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? दोस्तों 14 का 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? दोस्तों 15 का डी परमाणु ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा स्रोत लकड़ी, एथेनॉल, गाय का गोबर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का समायब नहीं है? दोस्तों 16 का बी 2 एथिल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन का सामान्य सूत्र क्या होता है? 17 का बी RCOON। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों केसिन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? मांस में, गाजर में, सोयाबीन में, दूध में। दोस्तों किसमें पाया जाता है? 18 का दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? वसा ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्र का ऊतक, उपकला ऊतक। दोस्तों कौन सा आंसर इसका? 19 का वसा ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24, 23, 48, 46। दोस्तों 20 का 23, 23 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4, 3, 2, 1। 21 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित क्या कर दिया जाता है? ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में, वसायुक्त अम्ल में। दोस्तों 22 का ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? दोस्तों सी ECG। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीनियल, थायराइड, अधिवक्र, लार ग्रंथि। दोस्तों डी लार ग्रंथि।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? दोस्तों डिम्ब वाहिनी, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, गर्भाशय ग्रीवा। दोस्तों 25 का डी, गर्भाशय ग्रीवा। दोस्तों हमने एनालिसिस कर दिया दोस्तों 25 क्वेश्चन साइंस के। तो दोस्तों ग्रुप डी के 5 दिसंबर की 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों अब करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों करंट अफेयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सब का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन इंडेक्स में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों जितने अभ्यास हुए हैं भारतीय सेना के साथ अलग अलग देशों के, उनसे पूछा कौन सी अभ्यास हुई है, कब हुई थी, वो इन सभी पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यही पूछा विश्व सुंदरी विश्व यूनिवर्स कौन, वर्ल्ड यूनिवर्स कौन बनी है। दोस्तों इन सभी में तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आईपीएल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों क्रिकेट में से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों लूसेंट की जो विधि है उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स सिंपल पूछी जा रही है। दोस्तों आप याद कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।